वेलकम टू बीपी कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज की क्लास में, आज की वीडियो में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं, आप देखिए और निश्चित ही आपको समझ आएगा। जैसे मैंने आपको 30 क्वेश्चन करा दिए, महन्यायवादी CAB टॉपिक जो हमारा चल रहा है, और मैं आपको 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, निश्चित ही आपको समझ आएगा। अब ये जो क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता? अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता? अब ये जो क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पहले हम आपको 4 ऑप्शन बताएंगे क्या है। देखिए, भारत के संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। नेक्स्ट, आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। नेक्स्ट, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। लास्ट, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और गृह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राज्य कोष में जमा हो। अब ये जो क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। क्या है? सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और गृह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2001 में आया हुआ है और फिर 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए पॉइंट क्या दिए हैं। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण का कार्य नहीं करता, बल्कि इसका लेखा परीक्षा करता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के निम्नलिखित कर्तव्य हैं, समझिए आप और निश्चित ही आपको समझ आएगा। वह केंद्र तथा राज्य सरकारों के राजस्व से भारत के अंदर तथा बाहर किए गए व्ययों एवं लेन देन की लेखा परीक्षा करता है। नेक्स्ट, वह व्यापारिक निर्माण संबंधी लाभ तथा हानि के लेखकों की लेखा परीक्षा करता है। वह भंडार गृहों की लेखा परीक्षा करता है। राष्ट्रपति के आदेश पर वह स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करता है। नेक्स्ट, वह सरकारी कंपनियों एवं निगमों की लेखा परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपने नाम के अनुरूप भारत के वित्त पर नियंत्रक का कार्य न करके केवल उसकी परीक्षा का कार्य करता है, जबकि ब्रिटेन का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक दोनों प्रकार के अधिकार रखता है। ये आपको समझ में आया? तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। लोक निधि के फलोत्पादक और आश्रित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे हम कहते हैं CAG, के कार्यकाल का महत्व क्या है? समझिए क्या महत्व है।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, ओनली डी, 2 और 3। हम चारों पढ़ेंगे, समझेंगे। सीएजी संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता है। नेक्स्ट, सीएजी की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक समिति विचार विमर्श करती है। नेक्स्ट, सीएजी के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियों उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। नेक्स्ट, सीएजी को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके। ये आपको समझ में आया? तो ये जो क्वेश्चन है ये 2012 में क्वेश्चन आया हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है अनुच्छेद, आर्टिकल कौन सा है? 148। आर्टिकल 148 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है, जिसे संघ के और राज्यों के लेखकों के संबंध में विशेष नियंत्रक एवं अधीक्षण शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं केंद्रीय मंत्रालयों से संबंधित पर संसद की लोक लेखा समिति में विचार विमर्श होता है और इसके प्रतिवेदनों के आधार पर जांच एजेंसियों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर सकती है। ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? अब ये जो क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है 2014 में क्वेश्चन आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का महान्यायवादी, भारत के महाधिवक्ता, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या है? सी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये आपको समझ में आया होगा। तो आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए क्या है, जानिए। संविधान के आर्टिकल 151 फर्स्ट के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाता है। अतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की है। ये आपको समझ में आया होगा। तो किस आर्टिकल के तहत? 151 फर्स्ट। आपको समझ में आ गया क्या है? संविधान के आर्टिकल 151 फर्स्ट के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाता है। अतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। क्या क्या है देखिए, राष्ट्रपति द्वारा ऑप्शन है, संसद के दोनों सदनों के संबंध पर और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो ये जो क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। क्या है क्वेश्चन का आंसर? सी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा।
ऑप्शन हमें क्या क्या दिए हैं देखिए। 34 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के आप यहाँ करेक्शन कर लेना, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, और यहाँ पे लिख लेना क्या है, भारत, ई ऑप्शन लिख रहा हूँ, क्या है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, क्या लिखा है ऑप्शन हमने, एक लिखा है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये आपको समझ में आया होगा। तो अब आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। नेक्स्ट, संविधान के आर्टिकल 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कर्तव्य एवं शक्तियां वर्णित हैं। ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक नियंत्रक, एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। अब ये जो क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, ये 2006 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप समझिए क्या क्या दिए हैं ऑप्शन देखिए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। अब ये क्वेश्चन जो है क्या है, प्रवर समिति, प्राक्कलन समिति, प्रधानमंत्री, लोक लेखा समिति। तो ऑप्शन हमारा क्या है, लोक लेखा समिति। अब आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी पॉइंट समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। लोक लेखा समिति की कार्यवाही की मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG करते हैं। इस प्रकार वे इस समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और CAG को लेखकों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया। अभी देखो डेट क्या क्या दी है, 1972 में, 1976 में, 1980 में और 1987 में। किस किस सन में बताया है, किस किस सन में संशोधन हुआ है। तो आप क्वेश्चन का आंसर क्या है समझिए, 1976। क्या है, 1976। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1976 में। और ये 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए क्या है। महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम 1971 के द्वारा 1976 में संशोधन कर लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक किया गया तथा CAG को लेखकों की तैयारी के उत्तरदायित्व मुक्ति दी गई। ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और निश्चित आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है, 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, भारत के राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। नेक्स्ट नंबर क्या है,
सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारी होती है। ये आपको समझ में आया होगा। 37 नंबर जो क्वेश्चन है, 37 नंबर जो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी, न तो फर्स्ट और न डी। तो ये जो क्वेश्चन है 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए और निश्चित आपको समझ में आएगा। देखिए संविधान के आर्टिकल 165, किस आर्टिकल के तहत? 165। संविधान के आर्टिकल 165 अध्याय नंबर फर्स्ट के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति द्वारा। अतः हमारा कथन फर्स्ट गलत है। नेक्स्ट, सलाहकारी अधिकारिता आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की होती है। उच्च न्यायालयों की अधिकारिता मूल तथा अपीली होती है। ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? 38 क्वेश्चन नंबर है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? अब ये 38 नंबर जो क्वेश्चन है, ये 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है, और क्या ऑप्शन क्या दिए है? राष्ट्रपति द्वारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संसद, मंत्रिपरिषद। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए क्या है। भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षक करता है, अतः उस लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। 38 नंबर क्वेश्चन। अब आप देखिए, भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, लोक वित्त संरक्षक के रूप में, सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में। नेक्स्ट, उपर्युक्त सभी के संरक्षक के रूप में। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन का आंसर है वी, लोक वित्त संरक्षक के रूप में। ये आपको समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चन है 2007 में क्वेश्चन, 2007 में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए और निश्चित आपको समझ में आएगा। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा, वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा, और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि में ऐसे समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाए। ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है क्या है? सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, सार्वजनिक राजस्व, वित्तीय प्रशासन और व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी, व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। और ये 2014 में क्वेश्चन आया हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी पॉइंट समझिए। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन तथा संघीय वित्त आते हैं। लोक वित्त का संबंध व्यवसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से नहीं है। ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन।
तो जो टॉपिक हमने आपको कराया महान्यायवादी CAG, तो इस टॉपिक में जितनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सके वो मैंने आपको कराए। तो आज की वीडियो, तो आज की इस वीडियो का टारगेट ज़रूर याद रखना। आज की वीडियो का टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो। तो ये था हमारा पॉलिटी से वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद ही मिलेगी। जब भी आप सब्सक्राइबर करेंगे तो एक बराबर में एक बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे आपको डेली मॉर्निंग में पॉलिटी की वीडियो मिलती रहे। BP कॉन्सेप्ट एकेडमी ऑलवेज विद यू। थैंक फॉर वाचिंग।